हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आप आपके बारे में आपके पार्टनर लोगों से क्या बोल रहे हैं, स्पेशली आपका पार्टनर क्या बोल रहा है। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके पीठ पीछे मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें करते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पर इंस्टिंक्ट, फसाड, रिजेक्शन, प्रेयर, मिरेकल, परसेप्शन एंड क्वेस्ट, कंफ्यूजन के कार्ड्स मिले हैं। तो जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया इंस्टिंक्ट का कार्ड। ओके, सो ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके पर्सन कह रहे हैं लोगों से कि आपसे बात करने से पहले बहुत सारी चीज़ें आप इस पर्सन के बारे में ऑलरेडी जान जाते हो, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में होने वाली घटनाओं के बारे में आप इस पर्सन को पहले ही बता देते हो। ऐसा ये लोगों से बोलते हैं आपके बारे में। अब ये कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके बारे में जिनसे वो आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं। पर वो आपसे बारे में यही कहते हैं कि आप उनकी लाइफ के बारे में उनसे पहले जान जाते हो सब कुछ। दूसरा, ये पर्सन लोगों से ऐसे भी बोलते हैं कि कहीं न कहीं रिजेक्शन की एनर्जी है और प्रेयर की एनर्जी है। यहाँ पर रिजेक्शन और प्रेयर का कॉम्बिनेशन, आई थिंक ऐसा मैसेज मिल रहा है कि ऐसा कुछ बोला जाता है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने उसी को रिजेक्ट किया जिसने इस पर्सन के लिए प्रे किया। आई थिंक रिजेक्शन और प्रेयर का जो कॉम्बिनेशन आया है कार्ड्स का, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके बारे में कुछ ऐसा बोला जाता है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने उसी को रिजेक्ट किया जिसने उनके लिए प्रे किया, ठीक है। मतलब आप शायद इस पर्सन के लिए काफ़ी प्रेयर्स कर रहे थे या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स आपने ऑलरेडी कर रखी थी, बट फिर भी आपको रिजेक्शन मिला है। सो ये यहाँ पर मैसेज है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है परसेप्शन का एंड मिरेकल का। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में बातें होती हैं वो कुछ ऐसी हैं कि आपका जो परसेप्शन है, यानी आपका जो तरीका है बात करने का, बोलने का या फिर कुछ भी, वो बहुत डिफरेंट है, मिराकुलस है, ठीक है। मिरेकल का कार्ड है। मिराकुलस यानी कि चमत्कारी। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं या किसी से कुछ बोल रहे हैं, तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि इंसान की तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। और कई बार ऐसा है कि आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि इंसान की तबीयत ठीक हो जाए। कई बार वाणी का भी बहुत खेल होता है, ठीक है। जब आप बोल रहे होते हो तो आपके बोलने से सामने वाले पर क्या असर पड़ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो परसेप्शन का कार्ड आया है और वहाँ पर आपको हार्ट चक्र की एनर्जी दिखेगी। तो आप काफ़ी मिराकुलस हो। मिराकुलस यानी कि काफ़ी ज़्यादा चमत्कारी टाइप्स, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर बोला जाता है। मिराकुलस मतलब अ, किसी के साथ बैठो तो उसको पॉजिटिव फील करा दो, उसको हाई वाइब्रेशन में लेकर चले जाओ, या फिर उसका सोचने का तरीका बदल दो, या फिर उसका जो जिस तरीके से वो सोच रहा है उस तरीके से आप नहीं सोचते। आप मतलब उस व्यक्ति की पूरी सोच ही बदल दो, ठीक है। उसका जीवन को देखने का नज़रिया ही चेंज कर दो। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि आपकी जो पर्सन है वो ये कहते हैं, ठीक है, इसी तरह की बात बोलते हैं कि आपके पास अपना एक अलग ही पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे लोग देख रहे हैं चीज़ों को, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा वैसे ही देखते हो, ठीक है। आप हमेशा ही कुछ मिराकुलस वे में चीज़ों को देखते हैं। लाइक जहाँ पर लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया, वहाँ पर आप चीज़ों को देखोगे कि यहाँ से सब कुछ शुरू हो गया, क्योंकि ख़त्म होने जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। जहाँ पर कोई चीज़ ख़त्म होती है वहीं से कुछ नया आरंभ होता है। तो ख़त्म होने जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता जब तक तुम खुद ख़त्म नहीं हो जाते। वही एनर्जी है। परसेप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ के अंदर। सुख और दुख इस पर निर्भर नहीं करता कि तुम्हें सामने वाले ने कितना बांटा है,
लाइफ में सुख और दुख इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारा दुनिया को और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया क्या है। अगर तुम्हारा नज़रिया पॉजिटिव है तो तुम्हें सुख है, और तुम्हारा नज़रिया नेगेटिव है तो तुम्हें दुख ही दुख है, भले ही तुम्हें कितनी भी आलीशान ज़िंदगी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अगर भाई तुम्हारी सोच ही खराब है, तुम सोचते ही बेकार हो, तुम्हें हर चीज़ में नेगेटिव ही सोचना है, गलत ही सोचना है, तो तुम्हें तुम्हें चाहकर भी खुशी नहीं मिल सकती। कौन तुम्हें इतना खुश रख लेगा? और अगर तुम्हारा नज़रिया पॉजिटिव है, तुम्हारी थिंकिंग पॉजिटिव है, तुम सोचते अच्छा हो, तो कोई तुम्हें कितना भी परेशान करने की कोशिश कर ले, कोई कितना भी आकर तुम्हें कुछ भी कहने की कोशिश कर ले, तुम्हें कितने भी दुख मिल जाएं, लेकिन वो तुम्हें दुख से नहीं लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो वो परसेप्शन इसी चीज़ की बात कर रहा है भाई। ठीक है, इसी वजह से आपको काफ़ी मेराकुलस बोला जाता है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर क्वेश्चन कन्फ्यूजन का कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ में आपको कन्फ्यूजन बहुत कम रही हो सकती है, या फिर आप ज़्यादातर समय कन्फ्यूज़ रहते नहीं हैं। कन्फ्यूज़ अगर आप रहते भी हो या अगर आपके पर्सन रहे भी हैं, ठीक है, तो मतलब मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, या फिर आपके पास आपके सारे क्वेश्चन का आंसर रहता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, भविष्य तो नहीं मालूम किसी को दुनिया के अंदर, फ्यूचर किसी को भी नहीं मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको प्रेज़ेंट मालूम होता है कि आपने क्या किया है। अगर आपका प्रेज़ेंट अच्छा है और आपने प्रेज़ेंट में अच्छा किया है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है? हर व्यक्ति जिसने प्रेज़ेंट में अच्छा काम किया, उसका फ्यूचर 101% अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन का कार्ड है। आपके पर्सन ज़्यादातर समय कन्फ्यूज़ रहते हैं, और कई बार ऐसा हो सकता है कि इनकी कन्फ्यूजन का क्वेश्चन का आंसर आपने दिया हो। ठीक है? कि मतलब ये पर्सन ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुए हों और आपने इनके क्वेश्चन का इनको आंसर दिया हो कि अ, ये कर लो, या फिर ये काम कर लो, या फिर ये हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है? तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी है, तो इस तरह की चीज़ें ये पर्सन डेफ़िनिटली बोलते हैं। हाँ, बैलेंस का कार्ड है। आपको काफ़ी बैलेंस बोला जाता है। ठीक है? हर सिचुएशन में अपने आप को मेंटेन करना या फिर बैलेंस रखना आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। ठीक है? ओके। यहाँ पर रिजेक्शन से एक मैसेज और मिल रहा है गाइस, कि आप में से जो लोग भी हैं, जिनको भी उनके पर्सन ने रिजेक्ट किया है, ठीक है, और प्रेयर भी मैसेज आया है। तो मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि अ, आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग हो, और आप उस ब्लेसिंग को मानने से मना कर दो और ये कह दो कि आपने ब्लेसिंग दी ही नहीं मुझे। ठीक है? या फिर आप खुद से, आपके पास खुद से पानी का ग्लास भरा रखा था, और आपने उस पानी के ग्लास को फैला दिया, और अब आप कह रहे हो कि मैं तो प्यासा रह गया। ठीक है? तो आपके पास जब वो पानी का ग्लास था तो आप पी सकते थे ना, तो आपने उसको फैलाया क्यों? आप जानबूझकर क्यों फैलाया? ठीक है? तो वो एनर्जी है, ये रिजेक्शन ऑफ प्रेयर। ठीक है ना? ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। ओके। इंस्टिंक्ट, फसाड एंड क्वेस्ट। जितने सवालों के जवाब आपने इस पर्सन की लाइफ में इनको दिए हैं, ये ऐसा भी बोलते हैं, उतने जवाब इस पर्सन की लाइफ में इनके खुद की फैमिली इनको इतने सवालों के जवाब नहीं दे पाई इनके। जैसे मान लीजिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल हैं, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, या फिर अब क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, मुझे तो कुछ नहीं मिला, तमाम सवाल। तो ऐसा नज़र आता है कि आपने जितने इस क्वेश्चन के आंसर्स इस पर्सन की लाइफ में इनको दिए हैं, इतने इनकी खुद की फैमिली ने भी नहीं दिए हैं, ऐसा भी ये शायद बोलते हैं। ठीक है? और देखते हैं, हम टैरो से देखते हैं अब। यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ शॉर्ट्स, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स। आप देख रहे हो यहाँ पर शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। हर्मिट। हम्म ये पर्सन ऐसा भी बोल रहे हैं कि आपके बिना काफ़ी अकेले हैं। ठीक है? या फिर जब भी आप नहीं होते हो लाइफ में, तो काफ़ी अकेला महसूस करते हैं, अकेला फील करते हैं, हर्मिट फील करते हैं। ठीक है? इस पर्सन को फ्रेंड्स बहुत पसंद है, पार्टीज़ बहुत पसंद है, लेकिन ये फ्रेंड्स और पार्टीज़ इस पर्सन को मज़े तब आते हैं उनके साथ,
एन्जॉय करने में। जब आप इस पर्सन की लाइफ़ में होते हो, बिकॉज़ हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है? आप इस पर्सन की लाइफ़ में होते हो तो उन्हें पार्टीज़, फ्रेंड्स बड़े पसंद आते हैं, ठीक है? ये अगर लड़की हैं तो भी ये मतलब काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया लवर हैं, ठीक है? मतलब काफ़ी ज़्यादा सोशली एक्टिव रहना, ठीक है? लोगों के बीच में अपने आप को बड़ा ही अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करना, तो इन सब चीज़ों का इस पर्सन को बहुत शौक है। ये लड़की हो, लड़का हो, जो भी हो, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन ये सारी शौक इस पर्सन को ना आपके साथ ही मज़े आते हैं। मतलब ये ऐसा बोलते हैं कि आप हो लाइफ़ में तो इन सब चीज़ों में रस नज़र आता है, अदरवाइज़ तो इस पर्सन को अपनी लाइफ़ बिल्कुल डार्क ब्लैक नज़र आती है विथ 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है? एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पे शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? देखिए, आपके ये जो भी इंसान है, ये बहुत ही गुस्सेबाज़ इंसान हो सकता है 100%, क्योंकि शॉर्ट की एनर्जी इतना आना मतलब एक नंबर का जो भी है गुस्सैल इंसान है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन है, एग्रेसिव नेचर है और आई थिंक लोगों से ज़्यादा इस पर्सन की बनती भी नहीं है, ठीक है? यहाँ पर 5 ऑफ वंड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, मतलब झगड़े बहुत ज़्यादा इस इंसान के होते हैं लोगों से और इस पर्सन को ना मतलब डार्क डार्क महसूस होता है, ठीक है? मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बाहर से काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, पर वो अंदर से इन्वॉल्व नहीं हो पाते किसी के साथ। वो इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। कहीं न कहीं ये पर्सन ऐसा ही बोलने की कोशिश करते हैं कि अंदर से इन्वॉल्व हुए आपके साथ। इसी वजह से जब आप इस पर्सन की लाइफ़ में होते हो तो इनको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अदरवाइज़ इस पर्सन को डार्क महसूस होता है, क्योंकि अंदर से इस पर्सन को लोगों के साथ कोई कनेक्टिविटी फ़ील नहीं होती। इनफैक्ट झगड़ा हो जाता है या फिर बहुत गुस्से स्वभाव के हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अ, लॉजिकल है। तो ये पर्सन ये जानते हैं कि कोई इस दुनिया में किसी का भी सगा नहीं है, ठीक है? हर व्यक्ति अपनी मतलब से आपकी ज़िंदगी में आता है और अपने मतलब से ही रहता है और अपने मतलब का काम निकालता है खाली, ठीक है? और वो आपके लिए जेन्युइन और लॉयल बहुत कम होता है, और ये व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति ये जानता है कि आज के टाइम में जेन्युइन और लॉयल लोग मिलना बहुत मुश्किल की बात है। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं, आपसे एक व्यवहार बनाने आते हैं, जहाँ पर आप उनकी मदद करो, वो आपकी मदद करें समय पड़ने पर। ठीक है? लेकिन ये वो लोग नहीं होते जो एकदम ही जेन्युइन हों, जो आपका दिल से अच्छा चाहते हैं। दिल से अच्छा चाहने वाले की लिस्ट बहुत कम होती है, 2-3। सो ऐसा ही ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं कि इनको पता है कि ये काफ़ी सारे लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन इनका अच्छा चाहने वालों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो झगड़ा हो जाता है इस पर्सन का लोगों से, या फिर ये अंदर से किसी से कनेक्ट नहीं होते, ठीक है? सब जो भी है सब बाहर का है, दिखावा है और बाहर-बाहर का है, राइट? तो ऐसे ही ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं विथ 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स कि डार्क है एनर्जी, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक एनर्जी है आस-पास, ठीक है? हुँ। आपको काफ़ी स्टॉक करते रहते हैं, ठीक है? इस पर्सन के लिए ये पर्सन खुद भी अपने बारे में कुछ ऐसा बोले कि इनकी चीज़ें कुछ गलत हैं, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा फन लविंग इंसान हो सकते हैं, ठीक है? मतलब मनमानी करना या फिर कुछ भी करना, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। और इस पर्सन के अंदर तेज़ी बहुत है, ठीक है? ये अपने बारे में भी शायद बोलते हैं इस तरीके की चीज़ें कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी है। हर काम इस पर्सन को बहुत जल्दी-जल्दी करना होता है, और जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है? अच्छे लोगों का काम तो बड़ा धैर्य और धीरे चलता है, ठीक है? जल्दी का काम शैतान का होता है कि जल्दी-जल्दी में आप चीज़ें बहुत जल्दी करने पर आप चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं कई बार, ठीक है? सो वो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो आपके बारे में ऐसे ही बोला जाता है गाइज़ कि आप इस पर्सन की लाइफ़ का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो, ठीक है? क्योंकि ये इंसान जिस तरीके की इस पर्सन की ऊर्जा है, इसके साथ बहुत ईज़िली सब मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है? और अगर आपने मैनेज किया है, तो आपको कांग्रेचुलेशंस, ठीक है? और आपको हज़ार तोपों की सलामी, क्योंकि ना यहाँ पर ऐसा मुझे मैसेज निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू झगड़ालू किस्म के इंसान हैं या फिर गुस्सैल इंसान है, ठीक है? शॉर्ट्स की एनर्जी आ जाए मतलब कोई तलवार लेके रेडी बैठा है लड़ने के लिए। 9 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को डील करना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसी वजह से शायद ये पर्सन आपके बिना अपनी लाइफ़ को डार्क देते हैं, ब्लैक देखते हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन की इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ भी एक्सेप्ट किया है या फिर इस पर्सन के साथ डील किया है, ठीक है? इस पर्सन की ज़िंदगी में इनको अकेला रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये जो भी इंसान है अकेले नहीं रहना चाहते और ज़िंदगी में कभी अकेले रह नहीं सकते। हर्मिट की एनर्जी है, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन को हर्मिट एनर्जी फ़ेस करनी पड़ी है, ठीक है? या फिर हर्मिट एनर्जी आपके आने के बाद इस पर्सन ने फ़ेस की है,
ठीक है? जो ये कभी नहीं करना चाहते थे। इनको बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ से, हर्मिट में रहने से, ठीक है? और लेकिन पता नहीं क्यों ये पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि हर्मिट में भी रह सकते हैं अगर आपसे बातचीत होती रहे। मतलब अगर आप इस पर्सन की लाइफ में बने रहो तो ये हर्मिट फेज़ में भी रह सकते हैं, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको हर्मिट फेज़ भी बेकार नहीं लगेगा अगर आप इस पर्सन की लाइफ में होते हैं तो। ओके, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। गाइज़ आपसे कितना रेज़ोनेट कर रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।